हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ भारत के भूगोल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की स्थिति और उसकी भौगोलिक विशेषताएं, उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही वे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अक्षांश देशांतर कहाँ कैसा करना है, उत्तर दक्षिण, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। भले ही आप रट लो, कितना भी रट लो, जब तक आपकी कंसेप्ट नहीं है तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो हम शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो घंटी बनी है उसको दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है और हमें वीडियो नहीं मिल पाता है। तो आप उस बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे ही मैं डालूंगी तो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ सीख लीजिए। इसका सही आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ए। आंसर तो आपने कर दिया, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो है इस तरीके से आएगा, जैसे ये हम समझते हैं, ये पूरी पृथ्वी है। अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब क्या होते हैं और ये नंबर जो है इसको कैसे काउंट किया जाता है। ये पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी को हम पढ़ने के लिए इस तरीके से मान लेते हैं कि ये यहाँ से बीच में से एक रेखा खींची है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर, भूमध्य रेखा इसी को बोलते हैं। और हमारा इंडिया जो है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे है इंडिया जो है यहाँ पे इस तरीके से लाइंस खींची हुई हैं। ये जो लाइंस हैं इनको बोला जाता है लैटिट्यूड या अक्षांश। अब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी समझ लिया तो आपके कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये 0 डिग्री यहाँ से 1 2 3 ऐसा करते हुए 90 डिग्री तक जाएगा। यहाँ से साउथ में भी 0 से 1 2 3 90 डिग्री तक जाएगा। अब पूरी दुनिया इसमें इतने में ही समाहित है। अब हम इंडिया की बात करते हैं तो ये आंसर आया भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। मतलब जो बात हो रही है जो भारत का साउथ पॉइंट है इसकी बात हो रही है। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा ये कहाँ पर है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये यहाँ कहीं आएगा। ये 0 है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये यहाँ पे आता है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इससे अपने को आइडिया लग गया ये नॉर्थ, क्योंकि अपना इंडिया नॉर्थ में है। ऐसे किसी भी कंट्री का पूछा जा सकता है, पर हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ आ गया। साउथ पोल में नहीं है, हमारा भारत है नॉर्थ पोल में। और इस तरीके से इसको ईस्ट और वेस्ट गोलार्ध में भी बांटा गया है। तो ये है इसका वेस्ट साइड और ये है इसका ईस्ट साइड। अब वेस्ट साइड में जितने भी आएंगे वो इस तरीके से जो लाइंस खींची हुई हैं, इस तरह से भी 1 2 3 4 करके ऐसे लाइंस खींची हुई हैं 180 तक। तो ये है देशांतर रेखाएं। ये जो लंबे में खींची हैं वो हैं देशांतर रेखाएं, और ये जो आड़ी खींची हुई हैं ये है अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। और लंबे से आप याद रखिए लॉन्गिट्यूड, लंबा लॉन्गिट्यूड। इस तरह से आपको कभी नहीं भूलोगे। और यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें भी एक 0 डिग्री होती है, और जब हम देशांतर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ पे हम आपको बता देंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसका सही आंसर है, आपने देख लिया, ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया आपको कैसा था? 0 से यहाँ पे ये 0 डिग्री, इसके थोड़े से ऊपर 1 2 3 4 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी में है और अक्षांश में है, इसलिए देशांतर नहीं करना है, अक्षांश है, क्योंकि ये ऐसे में पूछा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय आधारित है, जो हमारा टाइम डिसाइड होता है भारत का मानक समय, वो किस पर आधारित होता है? 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। एक सेकेंड, नेट चालू है, मैं बंद कर देती हूँ। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको डायरेक्शन याद रखना है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी क्या है। भारत का जो मानक समय है, इसका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसको कैसे डिसाइड करते हैं? ये क्या है? ये जो है यही है, ये इंडिया है, रफ बना रही हूँ। ये गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पे आया है 68। यहाँ पे भी लाइनें खींची हुई हैं, जो देशांतर लाइनें हैं आड़े में खींची हैं, और जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो है 82.30 मानक रेखा। यही बोला गया है कि ये जो है 82.5 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर आधारित है। हमारे यहाँ है देशांतर 68 से लेके ये 68 है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश का आएगा 97.25 समथिंग, 97.25 पूर्वी देशांतर। ये देशांतर हो गया, इसलिए हम याद रखेंगे यहाँ अक्षांश नहीं है। अगर ऑप्शन में अक्षांश रहता है, जब हम भारत की स्थिति देखते हैं तो हमें अक्षांश देखना होते हैं, और जब हम समय निर्धारित करते हैं तो हमें देशांतर याद करना होता है। डी से देशांतर हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये पूर्वी में इसलिए है क्योंकि हमने जब आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमारा इंडिया जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसलिए ये जो है हम पूर्वी देशांतर हो गए। और यहाँ से 68 से 97 के बीच में इंडिया है। अब ये गुजरात से 68 पे आएगा। अब आप कहीं का भी डिसाइड कर सकते हैं। ये जो 82.5 डिग्री है, ये इलाहाबाद के नैनी इधर आसपास से निकलती है, तो ये जो यहाँ से आएगी करीब यहाँ पड़ेगी, ये आ गई 82.5 डिग्री। तो यही हमारा क्वेश्चन था। भारतीय मानक समय जो है वो आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो कि ग्रीनविच जो है उसको बोला जाता है 0 डिग्री मानक देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिस तरह से इक्वेटर 0 डिग्री यहाँ मतलब इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश में देखते हैं, इसी तरह देशांतर में 0 डिग्री देखते हैं। तो वो लंदन से निकलती है, वहाँ से 5.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया का, यहाँ से इस 82.5 डिग्री मानक रेखा का ये जो होते हैं। भारत की मानक समय किससे निर्धारित होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर है मानक रेखा, जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि जब हमने वो बताया था आपको कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, पूरी दुनिया को अगर इस तरह से 4 हिस्सों में बांटा जाए तो भारत है इस हिस्से में पड़ता है, इस हिस्से में इंडिया पड़ता है। तो ये हुआ नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में इंडिया आता है। आपको याद रखना है इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो जब भी देशांतर आएगा तो नॉर्थ आपको ध्यान रखना है अपने ऑप्शन में, और जब देशांतर आएगा तो आपको पूर्वी याद रखना है। आप पश्चिमी वाला नहीं करेंगे, भले ही 82-30 ये हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन ये पीएससी और आईएएस में भी पूछा गया है। सब लोग पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए, आने वाली एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित, पहले हमें ज्योग्राफी में क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं। द्वीपों सहित पूछा गया है कि ये है इंडिया, इंडिया, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? इंडिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये साउथ इंडिया, ठीक है। इसके सहित भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? ये जो समुद्र है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और इसके सहित पूछा गया है पूरी, तो ये है 7516। बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका और इसका दोनों का करना है अपने को। और अगर पूछा जाता है केवल इंडिया की तट रेखा कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसका पूछा गया, 6100 भी ऑप्शन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 7500 है द्वीप सहित ज़्यादा है और 6100 है सिर्फ इंडिया की तट रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? पूरा जो भारत है वो जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, इसकी पूरी उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? जो भी है भारत की तट सीमा में जो है उसकी पूरी लंबाई कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 3214 किलोमीटर, 2314 किलोमीटर, 4314 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 3214 किलोमीटर, ए। पूरा इंडिया जो है ऊपर से लेके नीचे तक 3214, नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर में फैला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अभी नॉर्थ टू साउथ है, साउथ पूछी है, अब है ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यहाँ पे ऑप्शन भी है, इसलिए आप ध्यान रखिए। और इसी तरह से कंफ्यूज करते हैं, ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 2933, एग्जैक्ट। लगभग 2900 भी लिखा आ सकता है, तो आपको याद रखना है एग्जैक्ट है 2933 किलोमीटर, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की तटरेखा की लंबाई है। अब भारत की तटरेखा की लंबाई पूछी है, जो कि मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तटरेखा क्या होती है? समुद्र से जो किनारा लगा हुआ है वो, इसमें द्वीप नहीं करना है अपने को काउंट। पहले द्वीप समूह सहित जो थी वो थी 7516, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। सिर्फ तट रेखा पूछा है, आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये यार रट लीजिए, ये फैक्ट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो टोटल एरिया है, ये भी एग्जाम में आईएएस, पीएससी लगभग सभी एग्जाम में पूछा है। जो आईएएस के पुराने क्वेश्चंस या सिंपल होते हैं वो पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, और जो पीएससी के सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी और अदर व्यापम वगैरह रेलवे में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2%, 2.4%, 3.4%, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 2.4%, बी। भारत का जो एरिया है वो दुनिया के कुल एरिया का 2.4% है। टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये एरिया भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिए, 32,87,263। सिंपल 32 लाख भी पूछा जा सकता है या लगभग 32,000, और एग्जैक्ट फिगर भी दे सकते हैं।
जो कि टोटल भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ज्योग्राफी से भारत की स्थिति और भौगोलिक विशेषताओं से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। भारत का सही सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज राजस्थान, और राजस्थान के बाद नंबर आता है एमपी का, देन महाराष्ट्र। ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों की 7 सिस्टर का भाग नहीं है? कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों की, ये जो हमारे इंडिया की 7 सिस्टर, पूर्व भारत के ये जो 7 सिस्टर है, ये वाला हिस्सा, इसको 7 सिस्टर बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं। तो क्वेश्चन है कि कौन सा 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है? त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है। बाकी सभी स्टेट त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी 7 सिस्टर के पार्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड में वर्तमान की कौन कौन सी भूभाग शामिल हैं? जो गोंडवाना लैंड था पहले, उसको टूट के फिर अलग अलग हिस्से में बने हैं, जो कॉन्टिनेंट बने हैं। जब आप कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में मेंस का आंसर है, आप हमारे मेंस के वीडियो पूरे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें महाद्वीपों की निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड में वर्तमान की कौन कौन से भूभाग शामिल हैं? आपको सिंपल याद रखना है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सभी। ये जो गोंडवाना लैंड था पहले, उसमें ये सभी आते थे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी। इसका सही आंसर है डी, सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों का क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती हैं? किस स्टेट की सीमा जो है वो 3 देशों नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सामान्य जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको एक अवेयर, जागरूक इंसान होने के नाते ये सब पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है दीजिए आंसर। सही आंसर है बी, सिक्किम। 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से सिक्किम की सीमा मिलती है। ये जो इस तरह से बनता है, ये जो सिक्किम है, नेपाल, भूटान और चाइना, इन तीनों से सिक्किम घिरा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? अब आ गया है, अब इसका आंसर आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। मैंने पूरा कंसेप्ट ऊपर आपको समझा दिया है अक्षांश का। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? कौन सा अक्षांश? इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री या 30 डिग्री 30 मिनट, उत्तरी अक्षांश। अब आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि उत्तरी है कि दक्षिणी है, अक्षांश है या देशांतर है, कितना है। इसका सही आंसर है ए, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया? ये जो है इंडिया है, और ये जो भारत को 2 भागों में बांटता है। इंडिया जो है ये बीचों बीच निकलती है, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। जो पूरे दुनिया से बीचों बीच निकलती है उसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा, और जो इंडिया के बीचों बीच निकलती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश याद रखिए,
आपको घुमाने के लिए अक्षांश या देशांतर कुछ भी दे सकते हैं इसलिए। और ये भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है जो कि क्रमशः हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। इस तरीके से 8 याद हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं जब मेंस के वीडियो पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये बहुत कम लोग कर पाए हैं अभी तक। ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, सबसे पश्चिम में। अब मैंने आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझा दिया है, अब आप लोग आंसर कीजिए अगर कर सकते हैं तो। सबसे पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात। ईस्ट वेस्ट भी आपको याद रखना है। 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट गुजरात, 75 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये वाला पश्चिम बिंदु मैंने आपको बताया था कि ये 68 से 97 तक देशांतर में है। तो सबसे पश्चिम में जो बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इसका सही आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट ए, ईस्ट गुजरात। यहाँ वेस्ट नहीं है, यहाँ ईस्ट है। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए और ध्यान रखिए, ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है। ये आप लोगों को लगेगा कि गुजरात वेस्ट में है, बट ये यहाँ ईस्ट कैसे आ गया, क्योंकि हम देशांतर की बात कर रहे हैं। सब लोग इसका आंसर वेस्ट करते हैं और ये गलत है, क्योंकि हम देशांतर की बात करते हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं और हमारी इंडिया जो है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दुनिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पे ईस्ट आएगा। और हमारे यहाँ के जितने भी देशांतर हैं, जो टाइम निर्धारित होता है वो ईस्ट से ही होता है, वेस्ट से नहीं होता है। और जो सबसे बेस्ट या पश्चिमी भाग है हमारे इंडिया का, वो भारत का सुदूर पश्चिमी भाग है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आंसर कैसे सही है। इस पर बहुत डिबेट हुई है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, कन्याकुमारी की, लक्षद्वीप की, कोई नहीं। इंदिरा पॉइंट जो है, अब फिर से हम आपको बताएंगे, इसका सही आंसर है ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो आप लोग रट लेंगे, लेकिन इंडिया का सबसे नॉर्थ हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कि है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और इंडिया का सबसे साउथ जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार, इंडिया के इस साइड अंडमान निकोबार है और इस साइड है लक्षद्वीप आइलैंड। तो अंडमान निकोबार फिर मैं डिटेल इसका आपको बाद में बताऊंगी जब हमारा मेंस का वीडियो आप देखेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ लीजिए, ये अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, और जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान के निकोबार का जो हिस्सा है ग्रेट निकोबार, उसमें इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है, ये है ग्रेट निकोबार का। अंडमान निकोबार में भी अगर ऑप्शन आता है तो ग्रेट निकोबार का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भारत की भौगोलिक की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए इसका सही आंसर है, बताइए। सही आंसर है ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियोज आप लोग देखना ना भूलिए, इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, जिसमें इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।